ईश्वर परमात्मा संत सद्गुरु लोगों की रक्षा किस तरह से करते हैं, साधारण लोग इस बात को कैसे जानेंगे। दादू जाने न कोई, संतत की गति गोई। संत लोग किस तरह से उपकार करते हैं, सर्वसाधारण नहीं जान पाते। एक बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे। महात्मा बड़े त्यागी थे। फूस की झोपड़ी भी अपने लिए नहीं बनाए थे। बाहर में कहीं रह जाते थे, गांव घर में नहीं रहते थे। नदी के किनारे गाछ के नीचे ध्यान भजन करना और दिन में एक बार मांग कर भोजन कर लेते थे। मांगने के लिए भी कब जाते थे, पिछले पहर दिन में देखते थे सब कोई खा पी चुके होंगे तब जाते थे। अगर पहले जाएंगे तो हो सकता है कि अपना हिस्सा दे देंगे, लोग खा पी लेंगे, तब जो बचा रहेगा वह हमको देंगे। जो कुछ मिलता था एक जगह पूरा नहीं हुआ तो 2 जगहों से लेकर हल्का भोजन कर लेते थे। एक ही गांव में बराबर नहीं जाते, इसी तरह से वे रह रहे थे। एक व्यक्ति के मन में हुआ कि मैं भी महात्मा की शरण में रहकर ध्यान भजन करूं। उनसे कहा, बाबा मेरी भी इच्छा है कि आपकी शरण में रहकर ध्यान भजन करूं। उसने कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा है, रहना चाहते हो तो रहो, लेकिन हमारे पास तो खाने पीने का कुछ भी नहीं है। भूख लगने पर हम भिक्षा मांग कर खाते हैं। हम मांगने के लिए जाते हैं, मांग कर खाते हैं। तुमको भी उसी तरह मांग कर खाना पड़ेगा, बाहर जाने पर ही भोजन मिलेगा। इस तरह से रहकर ध्यान भजन करना चाहते हो तो रहो और करो, लेकिन एक बात का याद रखना, जब हम कहीं जाते हैं तो कहीं पर हमारा आदर होता है तो कहीं अनादर भी होता है। हमारा कहीं आदर हो जाए तो तुम कुछ नहीं बोलना। कहा, ठीक है, हमको क्या आवश्यकता है। एक दिन वह और महात्मा जी बहुत संपत्तिवान के यहाँ चले गए। संपत्ति उनको बहुत अधिक थी, लेकिन अभिमान भी बहुत था। धन के अभिमान में आकर किसी को कुछ नहीं समझते थे। उनके यहाँ जब मांगने के लिए गए, उस समय गृहपति कुर्सी पर बैठे थे। महात्मा जी ने कहा, हम लोगों को भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दीजिए। संपत्तिवान व्यक्ति देखकर हंसने लगे और कहा, देखो न कैसा ढोंगी है, साधु का वेश बना लिया है, काम के डर से और मांग मांग कर खाता है। इस तरह से ये लोग देश को चौपट कर देंगे। और भी बहुत सी अनाप शनाप कहा। महात्मा जी कुछ नहीं बोले। जब वह अनाप शनाप कहते कहते चुप हो गया, तब महात्मा जी ने पुनः कहा, अच्छा कुछ खाने के लिए दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। अब तो उस व्यक्ति ने गाली देना शुरू कर दिया। गाली भी कितनी देर तक देगा। गाली देते देते जब चुप हो गया, तब पुनः तीसरी बार महात्मा जी ने कहा, अच्छा कुछ दे दीजिए, खाकर चले जाएंगे। अब तो उनका क्रोध और बढ़ गया और ऊंची आवाज में कहने लगा, कैसा पतित आदमी है, गाली देने पर भी नहीं हटना चाहता है। कुर्सी पर से उठा और हाथ से ठेलते हुए अपने द्वार से नीचे उतार दिया और कहा, बाप ने कमा करके रखा है, भागो यहाँ से। महात्मा जी जाते जाते कहा कि धन तुम्हारा दुगुना हो जाए। उनके साथ में जो सेवक था उनको बड़ा खराब लगा। उसने कुछ दिया नहीं, कितने और शब्द बोले, गालियाँ दी और महात्मा जी ने उनके धन को दुगुना होने का आशीर्वाद दे दिया। कुछ कहने का मन तो हुआ, लेकिन महात्मा जी की बात याद आ गई कि महात्मा जी ने तो पहले ही कह दिया है कि हमारा कहीं पर अनादर होगा तो तुम कुछ बोलना नहीं। इसी कारण वे चुप रहे। महात्मा जी जाते जाते उसी गांव में एक बूढ़ी थी, उनको कोई नहीं था। एक जवान पुत्र मर गया था।
पुतहु भी पुत्र के वियोग में शरीर त्याग चुकी थी। केवल एक छोटा पोता था जो 7 साल का था, वह खेल रहा था। बूढ़ी को एक छोटी सी फूस की झोपड़ी थी। ऐसी झोपड़ी थी कि उसमें भी पानी चूहे, कोई तो और था नहीं, किसी तरह से रह रही थी। दूसरों का कुछ काम धंधा कर देती थी, उसी से जो कुछ होता था अपने भी खाती थी और पोते को भी खिलाती थी। बूढ़ी की झोपड़ी के पास जब महात्मा जी पहुँचे तो संजोग से बूढ़ी झोपड़ी के ही पास थी। महात्मा जी ने कहा, माई बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दीजिए। बूढ़ी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। आज तक कोई भिखमंगा भी हमारे यहाँ भीख मांगने नहीं आया, क्योंकि भिखमंगा भी समझता था कि इसके पास तो कुछ नहीं है, इसीलिए भिखमंगा भी नहीं आते थे। आज महात्मा जी आए हैं, यह देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। माई ने कहा, आइए बाबा आइए। बहुत सम्मान के साथ बैठने के लिए बोरा का आसन दिया। बहुत प्रसन्नता के साथ उसने महात्मा को भोजन कराया। उन दोनों को भोजन कराने के बाद कुछ बचा नहीं, लेकिन बूढ़ी माई के मन में जरा सा भी क्षोभ नहीं कि ये सब खा गए, पोता को क्या खिलाएंगे, हम भूखे रहे तो रहे, छोटा बच्चा है उसको क्या खिलाएंगे, सो नहीं। उनके मन में भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज जीवन में पहली बार महात्मा को भोजन कराए। उसी क्षण उसका पोता आ गया। बूढ़ी ने पोता से कहा, बाबा को प्रणाम करो। उस बच्चे ने प्रणाम किया। फिर महात्मा जी से बूढ़ी ने कहा, बाबा यह मेरा पोता है, 7 साल का हो गया है, जवान बेटा था वह मर गया है। उन्हीं के शोक में पुतहु ने भी शरीर त्याग दिया। अब यही एकमात्र पोता है, 7 साल का हो गया है, इसको आप आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि अब यही एकमात्र हमारा सहारा है। मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, अभी तो लोगों का काम धंधा कर देती हूँ, उसी से इसको भी खिलाती हूँ और मैं भी खाती हूँ। लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा होगा कि मैं चल फिर नहीं सकूँगी, अपना काम भी अपने से नहीं होगा, तो यह दूसरे का क्या काम करूँगी। उस समय तो यही पोता ही सहारा होगा, यही खाने के लिए अन्न देगा, पीने के लिए पानी देगा, सब कुछ यही करेगा। इसको आप आशीर्वाद दीजिए। महात्मा जी उस बच्चे को देखते हुए बोले, माई यह तो 7वां रोज मर जाएगा। अब तो बूढ़ी बहुत व्याकुल हो गई, बेटा तो मर ही गया, पोता भी 7वां रोज मर जाएगा, अब हमारी क्या हालत होगी। खूब रोने लगी। महात्मा जी जाते जाते बोले कि तुम इतना क्यों रोती हो, तुम भी 8वां रोज मर जाओगी। यह कहकर महात्मा जी वहाँ से चल दिए। साथ में जो सेवक था उसे रहा नहीं गया, उसने कहा, महात्मा जी आप बड़े विचित्र महात्मा हैं। उस व्यक्ति ने आपको गालियाँ दी, अपशब्द कहा, धक्का देकर दरवाजे से उतार दिया, उसको तो आप आशीर्वाद दिया कि धन 2 गुना हो जाए। यह बूढ़ी माई जिसने बड़े प्रेम से आपको भोजन कराया, उसको आपने शाप दिया। महात्मा जी ने कहा, बेटा तुम नहीं जानते हो, अरे साधु लोग किसी का अहित नहीं करते हैं, साधु तो सबका हित ही करते हैं। उसने कहा, उसका तो आपने हित किया, यह तो हम समझ गए कि इतना अपशब्द कहने और गालियां देने पर भी आपने उसको आशीर्वाद दिया कि आपका धन 2 गुना हो जाए, इसको तो आपने शाप दे दिया। महात्मा जी ने कहा, तुम नहीं जानते हो इसलिए कहते हो, मैंने उसका किस तरह से हित किया है तुम नहीं जानते हो। सेवक ने कहा, बाबा हमको जानकारी करा दीजिए। महात्मा जी ने कहा, देखो उस व्यक्ति को पहले जन्म का इतना पुण्य था जिससे 2 जन्मों तक इसकी संपत्ति उसको मिलती, लेकिन धन पाकर कितना वह बौरा गया है।
धन के अभिमान में चूर होकर कितना पाप किया है। जैसे खेत में थोड़ा सा बीज डालते हैं लेकिन उपजता है बहुत, उसी तरह से थोड़ा सा पुण्य करने से बहुत होकर मिलता है और थोड़ा सा पाप करने से बहुत होकर मिलता है। यह अभी तक के जीवन में इतना पाप किया है कि कितने जन्मों तक दुख भोगेगा इसका ठिकाना नहीं। अगर 2 जन्मों तक इसको इतनी संपत्ति मिलती तो धन के अभिमान में कितना अधर्म इनसे होता। धन तो 2 गुना कर दिए लेकिन पाप तो करेगा। एक ही जीवन में आधा हल्का हो जाएगा उसका। तो इस तरह से मैंने उपकार किया। धन तो 2 जीवन में होना था, एक ही जीवन में कर दिया। दूसरे जीवन में इसको धन नहीं मिलेगा। जब यह भिखमंगा होकर जन्म लेगा तब इतना अभिमान नहीं रहेगा, तब वह पाप कैसे करेगा। इस बच्चे के लिए समझते हो कि श्राप दे दिया। अरे बच्चा का तो थोड़ा सा चूक था, इसीलिए बूढ़ी के यहाँ जन्म हुआ। अभी तक इसको बढ़िया भोजन नहीं, बढ़िया वस्त्र नहीं, बढ़िया मकान नहीं, फूस की झोपड़ी में इतना कष्ट हुआ है। इसका शरीर छूटने पर पहले वह स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग सुखों को भोगेगा। इसके बाद इसका जन्म राजा के यहाँ होगा। इसका हित हुआ या अहित हुआ, बूढ़ी के लिए, बूढ़ी का तो उतना पुण्य नहीं था लेकिन आज उसने स्वयं भूखे रहकर हम दोनों को प्रेम से भोजन कराया। इसीलिए इनको कहा तुम 8वां रोज शरीर त्याग देगी। यह अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग में जाएगी। यहाँ पर बूढ़ी को क्या सुख है, यहाँ तो दुख ही दुख है। शरीर इसका छूटेगा, यह भी स्वर्ग जाएगी। संतन की गति कोई दादू जाने न गोई। श्री सतगुरु महाराज की जय। जो कुछ भी हम संसार में देख रहे हैं वह मृग तृष्णा जल के समान है। मृग तृष्णा का जल क्या है? राजस्थान गए होंगे या कोई जाएंगे तो देखेंगे हजारों कोस बालू ही बालू है। उस बालू के स्थान में जेठ महीने में तेज धूप के कारण बालू गर्म हो जाता है। उस गर्म बालू में आगे देखने पर मालूम पड़ता है कि पानी का ढेब उठ रहा है, लेकिन लोग तो इस बात को जानते हैं कि यहाँ पर पानी नहीं था, तो अभी पानी कहाँ से आएगा। लोग तो इस भ्रम में नहीं पड़ते, लेकिन मृग को जब प्यास लगती है तो उसको देखने में आता है कि आगे पानी बह रहा है। वह दौड़ता है पानी पीने के लिए। जैसे जैसे आगे जाता है वैसे वैसे उसको होता है कि आगे में पानी है। दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाता है, लेकिन उसका भ्रम छूटता नहीं। उसको यह ज्ञान नहीं होता है कि पानी नहीं है। उसको होता है कि पानी तो हम देख रहे हैं, लेकिन जहाँ पर पानी है वहाँ पर पहुँच नहीं पाए हैं। इसीलिए वह दौड़ना छोड़ता नहीं है। आखिर कब तक दौड़ेगा? हजारों कोस बालू है। जब दौड़ने की शक्ति नहीं रहती तब वह थक कर रुक जाता है, लेकिन अधिक देर तक खड़ा भी नहीं रह पाता, क्योंकि बालू गर्म होने से उसका पैर जलने लगता है। छटपटा कर अंततः वह वहीं धराशायी हो जाता है। मृगा के पैर में एक ही हड्डी होती है, वह बैठ नहीं सकता, इसीलिए गाछ के सहारे सोता है। अगर गिर गया तो उठ नहीं सकता, उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। यही मृगा को जो बालू पर जल का आभास होता है, उसी को मृग तृष्णा का जल कहा है। हम लोगों के गुरु महाराज ने कहा है, मृग बारिश सम सब ही प्रपंच। संसार में जो सुख का साधन देखते हैं वह सुखदायक नहीं है, मृग तृष्णा के जल के समान है। और विषय कैसा?
विषय सब दुख रूप है। सब विषय कौन कौन विषय? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। आँख का विषय रूप है। जो कुछ भी देखते हैं वह आँख का विषय है। कोई दृश्य को देखकर हमें विकार उत्पन्न हो जाता है। कुछ ऐसा दृश्य देखते हैं जिसको देखकर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। आँख से कोई अश्लील दृश्य देख लेते हैं तो काम भी उत्पन्न हो जाता है। अपने मालन को पीट रहा है तो कोई क्या किसी अच्छे को देखा जाएगा? उसको क्रोध हो आ जाएगा। अगर सोना चांदी देख लेंगे तो लोभ भी हो जाएगा। अगर आँख से नहीं देखते तो लोभ नहीं होता। केवल आँख के विषय से ऐसा होता है, सो नहीं। कान के विषय से भी काम, क्रोध आदि विकार उत्पन्न होते हैं। जैसे सिनेमा का गीत, अश्लील बात सुनने पर काम विकार उत्पन्न होता है। अगर हम सुन लेंगे कि हमको कोई गाली दे रहा है तो क्रोध भी आ जाता है। यह विकार जीव को कहाँ तक ले जाता है? विभीषण ने रावण से कहा था, काम, क्रोध, मद, लोभ नाथ नरक कर पंथ। यह नरक की ओर धकेलने वाला है। जिस विषय को हम सुखदायक मानते हैं उसके लिए हम लोगों के गुरु महाराज ने कहा है, विषय सब दुख रूप है। इसको संत लोग जानते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं। जैसे छोटा बच्चा नहीं जानता है कि हम सांप को पकड़ेंगे तो सांप काट लेगा, आग को छुएंगे तो हाथ जल जाएगा। जाने या न जाने आग छुएंगे तो हाथ जलेगा ही। सांप को वह पकड़ेगा तो सांप काटेगा ही। लेकिन जब माँ देख लेती है कि बच्चा सांप की ओर बढ़ रहा है तो वह झट से उठा लेती है। उसी तरह से हम लोग साधारण प्राणी विषयों को ग्रहण करके सुखी होना चाहते हैं, लेकिन संत लोग अहित कर समझकर उससे वियोग करा देते हैं। सब विषयों का भोग गुरु कहते हैं। रोग करा देते वियोग, वे वियोग करा देते हैं। हम लोग उसके लिए व्याकुल भी हो जाते हैं। जो हम चाहते थे सो नहीं मिला तो व्याकुलता होती है। नारद जी के मन में विवाह करने की इच्छा हो गई। जिस कन्या के साथ उसका विवाह करने का मन हुआ, देखा कि उससे विवाह करने के लिए बहुत से राजा लोग आए हैं, बड़े रूपवान, बलवान, तेजवान। उन राजाओं को छोड़कर हमारे साथ वह राजकुमारी विवाह करे, यह संभव नहीं होगा। यह कब हो सकता है? जब भगवान अपना रूप हमको दे दे, तब राजकुमारी हमको वरण कर लेगी। सोचा भगवान विष्णु तो भक्त वत्सल हैं, वे अपने भक्त के मन की सब बात जानते हैं, उन्हीं का सुमिरन करूं। नारद जी भगवान विष्णु का सुमिरन किए। भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, नारद जी आपने क्यों याद किया है? कहा, भगवान राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला है, बहुत से राजा लोग आए हैं, मेरी इच्छा है कि मेरा विवाह उसके साथ हो। यह तब होगा जब आप अपना सुंदर रूप हमको देंगे। राजकुमारी राजी हो जाएगी और वह हमारे गले में वरमाला डाल देगी। भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी आप मेरे भक्त हैं, आपका जिसमें कल्याण होगा वही मैं करूँगा। यह कहकर तुरंत अपने समान उनका शरीर कर दिए। गले से नीचे भगवान विष्णु अपने समान शरीर कर दिए और मुंह बना दिए बंदर सा। नारद जी अपना मुंह तो नहीं देख पाए, शरीर को देखा तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि भगवान विष्णु ने अपना रूप हमको दे दिया। अब राजसभा में जाकर बैठे, उनको पूरा विश्वास हो गया कि अब तो राजकुमारी निश्चित रूप से
हमारे गले में वरमाला डालेगी। राजकुमारी जब वरमाला लेकर निकली तो बंदर के समान मुंह देखकर उस ओर से मुड़ गई, आगे बढ़ गई। नारद जी को हुआ कि हमको वे देख नहीं सकी, इसीलिए आगे बढ़ गई, फिर आगे जाकर बैठ गई। कई बार नारद जी उठ उठ कर गए, लेकिन नारद जी के गले में वरमाला नहीं डाली। भगवान विष्णु उस सभा में राजकुमार का वेश बनाकर आए, उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। अब तो नारद जी व्याकुल हो गए, सोचने लगे भगवान विष्णु अपना रूप हमको दिए, फिर भी राजकुमारी हमारे गले में वरमाला नहीं डाली। उनकी व्याकुलता को देखकर शिव जी के गण जो वहाँ पर थे, उन्होंने कहा, जरा अपना चेहरा आईना में देखिए। जल में अपना मुंह देखा, शरीर तो भगवान विष्णु के समान और मुंह बंदर के समान। उनको बहुत क्रोध हुआ कि भगवान भी इतना छल करने वाले हैं। उसने सोचा कि भरी सभा में हमारी इतनी हंसी कराई, अब मैं उनको ऐसा शाप दूंगा कि वे खूब कष्ट भोगेंगे। क्रोधित होकर जा रहे थे। कुछ ही दूर आगे गए तो देखे कि भगवान विष्णु उस राजकुमारी को अपने साथ ले जा रहे हैं। उसके साथ में लक्ष्मी जी भी हैं। उसे देखते ही आग बबूला हो गई। नारद जी ने कहा, तुम बहुत छल करने वाले हो। तुमने मनुष्य शरीर धारण करके हमारे साथ छल किया है। तुमको भी मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा। हमको स्त्री के वियोग में दुख सहाया तो तुमको भी स्त्री का वियोग होगा। हमको बंदर का चेहरा दिया तो बंदर तुम्हारी सहायता करेगा, ऐसा शाप दे दिया। भगवान विष्णु उस शाप को स्वीकार कर लिए और अवतार लेकर मनुष्य का शरीर धारण किए। अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए जंगल गए। वहाँ पर सीता जी का अपहरण हो गया। नारद जी ने देखा कि मैंने क्रोध में आकर भगवान को श्राप दे दिया, इसी कारण उनको मनुष्य का शरीर धारण करना पड़ा और स्त्री के वियोग में वे दुख पा रहे हैं। मैंने अच्छा नहीं किया। सोचा अब तो जो हो गया सो हो गया। भेंट करने के लिए गए। भेंट करने पर पूछा, भगवान मैंने जब विवाह करना चाहा तो आपने विवाह करने क्यों नहीं दिया? भगवान राम ने कहा, नारद जी छोटा बच्चा वह चीज खाना चाहता है जो उसके लिए हानिकारक है। माँ जानती है कि इसके लिए हानिकारक है। डॉक्टर ने मना किया कि अमुक चीज इसको खाने मत देना। कितना भी वह रोता है लेकिन माँ उसको खाने नहीं देती। वह जानती है कि उसके लिए यह अहितकर होगा। बच्चा आग छूना चाहे, सांप छूना चाहे तो वह छूने नहीं देती, उसके हित के लिए ऐसा करती है। ठीक उसी तरह से आपने जो विवाह करना चाहा, विवाह करके आप नीचे गिरते, आपकी रक्षा के लिए मैंने ऐसा किया। कवन भांति हरि कृपा तुम्हारी, सो स्वामी समझ न परी। इसलिए संत के चरण में जाने की आवश्यकता है। संत के शरण में जाएंगे तो वह सुख, जिस सुख को प्राप्त करने के लिए भगवान बुद्ध राज सुख की परित्याग किए थे, अगर राज सुख से विशेष सुख नहीं होता तो भगवान बुद्ध राज का परित्याग नहीं करते। राज सुख से भी बढ़कर कोई सुख है। वह सुख है जो संत सतगुरु के शरण में जाते हैं उनको मिलता है। उस सुख को मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं, अन्य किसी से नहीं हो सकता। उसकी प्राप्ति की युक्ति बतलाने वाले होते हैं संत सतगुरु। बिना गुरु के नित्य सुख, परम सुख की प्राप्ति नहीं होती। हम लोग संत सतगुरु की शरण में जाएं, उनसे सदयुक्ति जानकर उपासना करेंगे, तब हम लोगों का इहलोक और परलोक दोनों सुखमय बनेगा। श्री सतगुरु महाराज की जय।